हाय फ्रेंड्स, आपका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुडे वील बी लुकिंग एट व्हाट आर बिटकॉइंस। बिटकॉइंस में बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ है। देव ऑलमोस्ट हिट अ हाई ऑफ $62,000 और फिर उनकी वैल्यू नीचे आ गई थी ऑलमोस्ट टू अ लेवल ऑफ अराउंड $48,000 एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो अगर आप बिटकॉइंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली हैं क्या एंड उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को मीट करते हैं, तो ये आप वीडियो पूरा देखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिटकॉइंस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द राइट वे और सही तरीका कि आप इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स कि बिटकॉइन एक्चुअली में होता क्या है। बिटकॉइंस बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। तो बेसिकली इट्स अ डिजिटल मनी। जैसे ही आपके रुपीज़ होते हैं, यूएस डॉलर्स होते हैं, वैसे ही एक करेंसी है विच आर डिजिटल इन नेचर। दे आर कॉल्ड क्रिप्टो करेंसीज। करेंसीज़ हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। फिर रिपल है, डॉज कॉइन है, ईथरम है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट वन एंड द हाईएस्ट मार्केट कैप वन इज़ बिटकॉइन, और इसीलिए उसका ज़्यादा नाम है और प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा वेल नोन भी और वेल हाईएस्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज़ में बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा होती है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या बिटकॉइन होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज़ बेसिकली अ इंटरनेट में बेस्ड करेंसी और अ डिजिटल एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो लेट अस सी कि व्हाट इज़ अ बिटकॉइन। बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी जो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो डायरेक्टली या फिर कोई एक्सचेंज के साथ विदाउट अ नीड ऑफ अ सेंट्रल बैंक। इसके कोई फीचर्स होते हैं कि ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है विच गिव्स इट द इम्पोर्टेंस कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है और परमानेंट है। तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं होती। सो बिकॉज ये इंटरनेट पे बेस्ड होती है एंड इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन्स। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स आपकी कंट्री में रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं इस बिटकॉइन को, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन को स्टॉप नहीं कर सकती फोर्सफुली। सेकेंड चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंसी होती है। तो एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिटकॉइन में, ये सबको दिखाई देता है। सो इस डेटा को आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, वो सब इट्स रिटन इन स्टोन, इट्स रिटन इन इंक। इसके क्रिएटर थे सतोशी नाकामोटो। Satoshi Nakamoto is not a real person. No one knows the identity of this person, and he invented this electronic payment system. इसकी ब्यूटी ये है कि इसके ट्रांजैक्शंस हर पब्लिक लेजर में एक्सेसिबल हैं टू एवरीवन। इन ट्रांजैक्शंस को रिवर्स नहीं करा जा सकता और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है फेक करना भी। यही इसकी डिज़ाइन की खासियत है कि ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज नेचर के वजह से बहुत ही फ्री हैं। सतोशी नाकामोटो ने, जिनने ये इन्वेंट करा था बिटकॉइन, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम इन्वेंट करा जिसमें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली सेंट्रलाइज अथॉरिटी क्या करती है कि वो एक लेजर मेंटेन करती है जिसमें पूरा ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड हो और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या डबल स्पेंडिंग नहीं हो पाए। राइट। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते था कोई भी अंटिल सतोशी नाकामोटो, जो उनने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा। और इन्हें सॉल्व इसको कैसे करा, इन्हें एक बेसिकली पेयर टू पेयर नेटवर्क फाइल शेयरिंग सिस्टम जैसे गूगल डॉक्स है आज की डेट में, सिंपल तरीके से बोले वैसे एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी ब्लॉकचेन। और सो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब आपके पास एक सेंट्रल बैंक या सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो इसमें आपको हर एंटिटी को उस नेटवर्क की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री फ्रॉम ओरिजिन टिल द एंड सारे मेंबर्स के पास है, पब्लिकली अवेलेबल, और वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं टू नो कि ये एक्चुअल ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है या नहीं। और ओनली जब सारे लोग उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, देन यू कम टू नो कि हाँ ये एंटिटी या ये ट्रांजैक्शन लीगल है, और उसी के बाद वो लोग उस ब्लॉकचेन्स में उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर आप इसको एक और तरीके से देखें तो ये बेसिकली इसका एंड प्रोडक्ट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट
या कोई भी इंस्टीट्यूशन बिटकॉइंस को कंट्रोल नहीं कर सकती. सो इट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट इज़ नो गवर्नमेंट एंड नो सेंट्रल अथॉरिटी कैन एक्चुअली कंट्रोल द सिस्टम एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम जो ये चल रहा है. तो ये जब स्टार्ट हुआ था 2009 में, तो इसकी वैल्यू बस एक $150 के आसपास की थी और इसकी अब वैल्यू ऑलमोस्ट $50,000 है. तो जितना इसमें अप्रिसिएशन हुआ है, इसी के वजह से इसमें बहुत ही इंटरेस्ट लोगों का आया है और ये इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि नाउ इवन लार्ज इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक टेस्ला, AT&T, पेपैल, इन लोगों ने बिटकॉइंस में पेमेंट्स लेना और अपने कैश रिजर्व्स को बिटकॉइंस में रखना स्टार्ट कर दिया है. एंड सूनर और लेटर जैसे बिग बैंक्स या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बिटकॉइंस होल्ड करने लगेंगी अपने कैश के बदले, तो इनकी वैल्यू और बढ़ेगी मार्केट में. सो अब ये समझना है कि ये बिटकॉइन एक्चुअली चलते कैसे हैं, एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क. तो जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन इज़ एक्चुअली अ डिजिटल रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड है. डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए कि एक आदमी के पास नहीं है, सबके पास है और ऑब्वियसली इंटरनेट पे है तो इसलिए डिजिटल है और इसलिए इसका नाम, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन कहते हैं, राइट. तो इस एक ब्लॉकचेन में देयर इज़ अ डेटा एंड दिस डेटा हैज़ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनका टाइम क्या है, उनका डेट क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, बायर और सेलर क्या है, एंड जो भी यूनिक आइडेंटिफाइंग कोड है एंड कौन से एक्सचेंज में हुआ है. तो इन सब की डेटा पूरा एक साल लिखा रहता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसलिए ये एक चेन बन जाती है. इसलिए ब्लॉक तो डेटा हो गया और क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिंक्ड हैं तो उसकी चेन बन जाती है. और जैसे ही आप नए ब्लॉक इसमें ऐड करते हैं, वो ब्लॉक्स सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं एंड इट बिकम्स अ पब्लिक लेजर फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस. सो ये आइडिया थोड़ा रिस्की लगता है कि हाँ कोई भी ब्लॉकचेन को एडिट कर सकता है, बट ये जितना इजी है उतना ही डिफ़िकल्ट है एक्चुअली. सो इसीलिए ये बिटकॉइंस बहुत ही सिक्योर और ट्रस्टवर्दी वे हैं ट्रांजैक्शंस के लिए. जैसे ही अगर कोई किसी को ब्लॉक ऐड करना है ब्लॉकचेन में, इट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय ऑल द बिटकॉइन होल्डर एंड यूनिक कोड्स आर रिक्वायर्ड टू रिकग्नाइज द यूजर्स वॉलेट एंड द ट्रांजैक्शंस मस्ट कन्फर्म टू दिस पैटर्न. एनक्रिप्शन है बेसिकली. सो ये बहुत ही लंबे, लॉन्ग एंड रैंडम नंबर्स होते हैं. अगर एक बिटकॉइन वॉलेट की देखी होगी, प्राइवेट की, अगर आप कोई भी एक्सचेंज पे जाएं और एक अपना अकाउंट खोलें बिटकॉइन वॉलेट ख़रीदने के लिए, तो वो आपको एक की देंगे बहुत ही लंबी ज़्यादा. उसको सही गैस करना, उसके नंबर्स या उस नंबर्स को गैस करना इतना डिफ़िकल्ट है कि आप ना लॉटरी जीत सकते हैं 10-15 बार, लेकिन उस नंबर को आप रैंडमनेस से गैस नहीं कर सकते वो एग्जैक्ट एनक्रिप्शन को. तो ये रैंडमनेस ही है और इसके लार्ज नंबर्स की वजह से ही ये एक्चुअली सेफ बन जाता है. नाउ दीज ब्लॉक्स एक क्वेश्चन जनरेट करता है कि व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग. सो बिटकॉइन माइनिंग इज़ अ प्रोसेस